हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे DSSB पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिले थे दोनों ही शिफ्ट में, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, उसका एनालिसिस करेंगे कि हमें किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना चाहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, हमें पता है जो कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है पीजीटी में वो 200 मार्क्स का आता है। 200 में से 180 मार्क्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट्स के होते हैं और 20 मार्क्स का जो पेपर आता है वो पेडागोजी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो उन 20 मार्क्स को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इन 180 मार्क्स की बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या देखने को मिला था। ओके, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर नेटवर्क, हम कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ से कम 18 क्वेश्चन जो थे कंप्यूटर नेटवर्क से देखने को मिले थे। इसमें आप इंटरनेट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो HTTP है या URL है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे 5, और 2 क्वेश्चन सिक्योरिटी से, इंटरनेट सिक्योरिटी या फिर हैकर्स क्या होते हैं, वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चन जो थे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो थे पूछे गए थे। तो टोटल आप मान के चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क से 18 क्वेश्चन जो थे वो देखने को मिले थे फीमेल के पेपर में भी। ठीक है, मेल की अगर बात करूं तो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिखे हैं कि कितने आए थे, यहां पे मैंने एग्जैक्ट लिखा है। मेल में भी जो थे कंप्यूटर नेटवर्क के कम से कम इतने ही क्वेश्चंस जो थे देखने को मिले थे, 18 से 20 या 15-20 के बीच में आप मान के चलिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहां से क्वेश्चंस जो थे 15 to 20 पूछे ही जाते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, बात करती हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू किया तो तब भी मैंने आपको कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और यहां से किसी भी पेपर को आप उठा के देख लीजिए, हर एक पेपर में आपको 15 से 16 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। टीजीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो नेटवर्क से, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे गए थे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से यहां से 15 क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे। वही रेस कंडीशन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक आध क्वेश्चन जो था प्रोसेस और बर्स्ट टाइम का दे दिया, मतलब जो भी हमने एल्गोरिथम पढ़ी, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ी, या फिर प्रोसेस शेड्यूलिंग थी, इसके अलावा पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम थी, वहां से देखने को मिले थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं HTML की, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ से 15 क्वेश्चन जो थे, ये फीमेल का जो एग्जाम हुआ था फीमेल शिफ्ट का, ये जो एनालिसिस मैं दिखा रही हूँ आपको कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, तो ये जो फीमेल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे। ओके, तो HTML से 15 क्वेश्चन थे। सेम यही क्वेश्चन जो थे, मतलब HTML से रिलेटेड ही इतने ही क्वेश्चन लगभग, एग्जैक्ट मैंने काउंट नहीं किए, बट मैंने जो पेपर देखा उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो चीज़ें फीमेल के पेपर में पूछी गई थी वही सब्जेक्ट मेनली वहां पर पूछे गए थे। ठीक है, यहां पर भी HTML के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे, लगभग 15 ही, तो इतने ही मानकर चलिए। ठीक है, CSS, HTML को स्टाइल करने के लिए हमने पढ़ा था कास्केडिंग स्टाइल शीट, तो यहां से भी 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन वो वही 9 के 9 क्वेश्चन है जो हमने CSS की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने इसकी पढ़ी है, जिसने लेक्चर देखा होगा तो उसे पता भी होगा। तो सारे क्वेश्चंस जो थे वहीं से पूछे गए हैं। CSS का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने उसमें ना करवाया हो। ओके, तो सारे क्वेश्चंस जो थे वही पूछे गए हैं। उसके अलावा बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी हमने जो है जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे आगे। तो HTML हमारा हो चुका है, CSS हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, ये चारों सब्जेक्ट हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। जावास्क्रिप्ट हम शुरू करेंगे। यहाँ से भी जो थे 5 क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे, सेम मेल का जो पेपर था उसमें भी इतना ही। ठीक है, VB, विजुअल बेसिक, VB से जो थे 8 से 9 क्वेश्चन जो थे देखने को मिले। इसके अलावा ASP यहाँ से भी जो है 16 क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे। सेम यहाँ पर, और सेम ही जो मेल का एग्जाम हुआ था उसमें भी इतने ही क्वेश्चन थे लगभग ASP से रिलेटेड। तो ASP जो है ASP.NET, ये ज़रूर पढ़ें। तो ये भी करेंगे हम धीरे धीरे जो है। सबसे पहले हम जो वेब प्रोग्रामिंग के जो टॉपिक्स हैं उन्हें ही कवर करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हो गया, उसके बाद ASP है, PHP हो गया, DHTML हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, XML हो गया। XML से भी जो है 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इनको जरूर है करना। पहले इन्हीं पे फोकस रखते हैं। बाकी जैसे सब्जेक्ट जो बचते हैं हमारे, C है, C++ है, इनको जो है हम लास्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन फोकस हमारा इन पर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले थे और हमने जो है इनको अच्छे से पढ़ा भी नहीं है पहले। ठीक है, कॉलेज में भी अगर हम देखें तो इन पे हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। मेन सब्जेक्ट जो हम पढ़ते हैं वो वही होते हैं, तो इन पर जो है ज़्यादा फोकस रखेंगे। ASP हो गया। उसके बाद SQL और DBMS की बात करूं तो देखिए SQL से 8 क्वेश्चन पूछे गए,
जो भी इसकी कमांड वगैरह होती है वहाँ से। DBMS से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। C++ और OOP की बात करूँ तो 18 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। OOP के भी पॉलीमॉर्फिज्म हुआ या फिर इनहेरिटेंस हुआ या फिर C++ का एक दो प्रोग्राम भी आए हुए थे फीमेल के एग्जाम में, ठीक है। तो उसकी आउटपुट क्या होती है, वैसे क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। मल्टीमीडिया से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेम मेल का जो पेपर था उसमें भी मल्टीमीडिया से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर आर्किटेक्चर से देखने को मिले, जिसमें आप बात करेंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या आता है, पाइपलाइनिंग आती है, वेक्टर प्रोसेसिंग आती है, SIMD आती है, एरे प्रोसेसिंग, ये सारे जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आते हैं टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पता है नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ जाता है, 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट इस तरीके का, या कोई भी नंबर देंगे उसका हेक्साडेसिमल कोड क्या है। इसके अलावा यहाँ से फ्लिप फ्लॉप हो गया, काउंटर हो गया, लॉजिक सर्किट हो गए, और एक दो क्वेश्चन तो डायरेक्ट यही पूछा गया था। कोई भी आपको ट्रूथ टेबल दी गई थी, पूछा गया था कि ये किस लॉजिक गेट की जो है ट्रूथ टेबल है, एक्सोर की है या फिर नोर गेट की है, तो वो ट्रूथ टेबल याद रखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो थे वो देखने को मिले थे, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ से काउंटर हो गया, फ्लिप फ्लॉप, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा, मल्टीप्लेक्सर, ये सारी चीज़ें हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कवर करनी है। उसके बाद आती है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर भी हम कर चुके हैं, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर से भी 10 क्वेश्चन देखने को मिले, एविल ट्री, बाइनरी ट्री, ठीक। तो यहाँ से सर्चिंग सॉर्टिंग के क्वेश्चन पूछे गए। तो डाटा स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर के 10 क्वेश्चन, XML 6 क्वेश्चन जो थे यहाँ से देखने को मिले थे। तो ये लगभग जो है 177 या 178 है। तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो भी गया होगा कि जो कि एक दो क्वेश्चन आप मान सकते हो कि थोड़ा बहुत अलग पूछा गया होगा, कि फंडामेंटल से कुछ पूछ लिया गया हो, ओके। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट थे मेन इसमें पूछे गए थे। 15 सब्जेक्ट देखिए आपने, इसमें ये भी हो गए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, VB, ASP, SQL, DBMS, C++, OP, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा स्ट्रक्चर और XML, ठीक है। इसके यहाँ से अगर कोई सब्जेक्ट और बचता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बचता है जैसे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, बट हो सकता है इस बार दे, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, कवर सारे करेंगे, ठीक है। जितने भी बनते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो है हम इसमें कवर करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो या कोई और सब्जेक्ट जो बचता है, ठीक है। कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड भी जो है चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वो देखेंगे, ठीक है। तो मेनली आपको सब्जेक्ट्स ये याद रखने हैं कि हाँ भाई इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे और हमें इसे अच्छे से तैयार करना है। HTML के भी जो है लगभग सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक या दो क्वेश्चन ऐसा था जो हमने HTML में बेशक ना कवर किया हो। जैसे मैंने आपको वर्जन का क्वेश्चन बताया था कि HTML जो वर्जन लेटेस्ट चल रहा है 5.0, वो पूछा गया था कि ये कब आया था, कब डेवलप हुआ था। तो इस तरीके के एक दो क्वेश्चन रहते हैं HTML में, तो वो हम देखेंगे या फिर पेपर जब हम करेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे वो हम वो साथ साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था पेपर के एनालिसिस। सेम जो था मेल का पेपर था, उसमें भी यही सब्जेक्ट्स जो थे पूछे गए थे।